वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आप लोगों का हम जो सीरीज़ चलाए हुए हैं उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम ले रहे हैं एटीसी के एग्ज़ाम में, जो आप लोगों का फिजिक्स का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आज का जो सेशन था हम यहाँ पे 7 से 12 उसके बीच में 2-3 वीडियो अपलोड करने का बताए थे आप लोगों को कि उसमें जो 2-3 वीडियो हम अपलोड करेंगे इन दिनों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, टेस्ट सीरीज़ रहेंगे और जो टेस्ट सीरीज़ रहेंगे उसमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सारा का सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम सारा का सारा डिटेल में कॉन्सेप्ट बेस्ड उसको समझाएंगे और उसका फॉर्मूला भी यूज़ करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है क्योंकि ये सारा जो सेशन चल रहा है 3-4 हम लोग इधर भी 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के, क्योंकि एग्ज़ाम्स के 1 दिन 2 दिन पहले जो ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर हम यहाँ करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, घटती आवृत्ति के साथ विद्युत चुम्बकीय वर्ग क्रम का सही क्रम क्या है। तो पहली बात आपको हम ये बता दें, पहला वाला जो वीडियो था उसमें हम लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब EMW। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा बुक का, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम इसमें पूरा ला दिए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एक वीडियो से आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सारा क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप लोग बेझिझक इस वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो घटती आवृत्ति के साथ विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का सही क्रम क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्स किरणें, पैरावैगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंगे। तो ये हमारा एक्स किरणों का आवृत्ति, ये घटती हुई आवृत्ति है। अगर यहाँ पे बढ़ती हुई आवृत्ति दे देगा तो ये हमारा बस इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। विद्युत चुम्बकीय EM वर्णक क्रम क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय EM वर्णक्रम आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अनुसार व्यवस्थित सभी प्रकार के EM विकिरण का सीमा। ठीक, ये जो हमारा है सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य के विकिरण का जो सीमा होता है वो हमारा विद्युत चुम्बकीय क्रम वर्णक्रम आवृत्ति कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं। घटती तरंग दैर्ध्य या बढ़ती आवृत्ति के क्रम में ये निम्नलिखित अनुसार है। ठीक, रेडियो तरंगे विकिरण, सूक्ष्म तरंगे विकिरण, अवरक्त दृश्य प्रकाश, परावैगनी एक्स किरणें और गामा किरणें। ये हमारा क्या है, घटती तरंग दैर्ध्य और बढ़ती आवृत्ति के क्रम अनुसार यह दर्शाया गया है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में से देखी जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगों में बस केवल देखी जा सकती है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो हमारा अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में देखी जा सकती है। प्रकाश की ध्रुवीकरण क्या होता है। प्रकाश प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होने के कारण विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र अपने प्रसार की दिशा के लंबवत सभी तलों में फैल जाते हैं। ठीक, यदि एक फिल्टर का प्रयोग एक प्रकार किया जाता है कि यह एक को छोड़कर सभी तलों में प्रसार को फैलने देता है, तो प्रकाश की ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाता है। रंगा हुआ कार की खिड़की और धूप का चश्मा ध्रुवीकरण के उदाहरण हैं। ठीक, ध्रुवीकरण के उदाहरण है यहाँ पे रंगा हुआ कार का खिड़की और धूप का चश्मा।
ये हमारा क्या है, ध्रुवीकरण का उदाहरण है। ध्रुवीकरण केवल अनुप्रस्थ तरंगों के लिए दिखे जाने वाली घटना है। और ध्रुवीकरण प्रकाश तरंगों के का गुण है जो प्रसार की दिशा से संबंधित एक पक्षीय होती है। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिनमें कणों की गति तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। प्रकाश तरंगें और अन्य सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? वे तरंगें जिनमें कणों की गति तरंग की गति की दिशा अनुदिश होती है। पानी की सतह पर तरंगे और ध्वनि तरंगे इनके उदाहरण हैं अनुदैर्ध्य के। एक विक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों में परिक्षेपण को विक्षेपण कहते हैं। एक इंद्रधनुष पानी की बूंदों द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। व्यक्तीकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकाश पुंजों की अति व्यापी क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को व्यक्तीकरण कहते हैं। पानी पर तैरते तेल की फिल्म से परावर्तित प्रकाश व्यक्तीकरण का एक उदाहरण है। विवर्तन क्या होता है? बाधाओं के पास प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। होलोग्राम में रंग विवर्तन के कारण होते हैं। और ये उतना वो नहीं है, इसका क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है। एक रैखिक ध्रुवीकृत विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसे E बराबर E0 I कैप कॉस ब्रैकेट KZ माइनस ओमेगा टी और Z बराबर 0 पर पूरी तरह से परावर्तित करने वाली अनंत दीवार पर लंबवत रूप से आपतन के रूप में दिया जाता है। यह मानते हुए कि दीवार की सामग्री वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय परावर्तित तरंग के को किस रूप में दिया जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ER बराबर E0 I कैप कॉस KZ प्लस ओमेगा टी। ठीक, यहाँ पे आप लोगों का माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस, और इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, यहाँ पे R प्लस हो जाएगा। इसको आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे डैश का परिवहन नहीं करती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारा विद्युत आवेश का परिवहन नहीं करती है। इसको समझ लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे या EM तरंगे वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप बनती हैं और वे एक दूसरे के लंबवत होती हैं और तरंग की दिशा में होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। त्वरित आवेशित कण एक विद्युत चुम्बकीय EM तरंग उत्पन्न करता है। एक साम्यावस्था स्थिति के ओर दोलन करने वाला एक आवेशित कण एक त्वरित आवेशित कण होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनमें फोटॉन होते हैं और वे निर्वात में चल सकते हैं। इसलिए ये किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है इन्हें। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या क्या हैं? EM तरंगों का कोई आवेश नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि ये उदासीन होते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में प्रसारित होती हैं। वे प्रकाश के समान वेग से चलते हैं और अर्थात 3 × 10⁸ फोटॉन होते हैं। वे निर्वात में चल सकते हैं। ठीक, और इसका व्याख्या देख लेते हैं। चूँकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उदासीन होती हैं, विद्युत आवेश का परिवहन नहीं करती हैं। विकल्प 2 सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश एकल पोलराइड से होकर
गुजरता है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता लगभग डैश होती है, तो L/2 होती है। ठीक, इसको देख लेते हैं मालूश का नियम। इस नियम के अनुसार कि विश्लेषक के माध्यम से प्रेषित ध्रुवीकृत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषण के संरक्षण के तल और ध्रुवीकरण के तल के बीच के कोण को कोसाइन थीटा के वर्ग के अनुरूप में परिवर्तनशील होती है। इसको देख लेते हैं L बराबर L0 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्टेटमेंट द्वारा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों, ध्वनि तरंग और जल तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसको देखना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। मतलब वे परावर्तन दिखाती है, वे ऊर्जा का वहन करती है, वे दाब डालती है, ये 3 सही है। इसको समझ लेते हैं। तरंग एक विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में पर स्थानांतरित करते हैं। ठीक, मुख्य ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और दूसरा यांत्रिक तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र पर का और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होने वाले तरंगों और इसे गति करने वाले किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जाता है। यह निर्वात के माध्यम से गति करती है और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्राकृतिक में अनुप्रस्थ होती हैं क्योंकि वे परिवर्तनशील विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के साथ प्रचारित होती हैं। इस प्रकार के दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से लंबवत प्रचार करते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, पदार्थ के दोलन जो एक माध्यम से दूसरे ऊर्जा का हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यह निर्वात के माध्यम से गति नहीं कर सकती हैं। अयांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होते हैं जिनमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों का एक उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, वह तरंगे जिनमें कणों की गतिज ऊर्जा गति के समांतरण होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगे का एक उदाहरण है। जल तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों का संयोजन होता है। यह जब देखा जा सकता है जब पत्थर के टुकड़ों को पानी में फेंकते हैं और पानी की सतह पर कंपन होता है, तो यह अनुदैर्ध्य जल तरंग होता है जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों के लिए संयोजन होता है। व्याख्या में क्या देखते हैं, जब कोई तरंग किसी सतह पर गिरती है और आपतन के बाद सतह उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसे तरंगों का परावर्तन कहते हैं। यह गुण सभी प्रकार की तरंगों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए समतल दर्पण का प्रकाश का परावर्तन, एक दीवार से ध्वनि का परावर्तन। ठीक, एक तरंग हमेशा ऊर्जा वहन करती है, ऊर्जा स्थानांतरित भी करती है। बस इसमें यही था और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है क्योंकि इसमें अगर स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा तो आप लोग ये बता सकते हैं नॉर्मली यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन से बताएं हैं आप लोगों को, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया, यदि स्टार द्वारा विकिरण शक्ति 7.6 × 10⁻52 वाट है तो और स्टार की त्रिज्या 14 × 10⁻16 मीटर है, तो स्टार की सतह प्लाइवटिंग सदिश के माध्यम की गणना कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3.087 × 10⁻17 वाट मीटर स्क्वायर। और इसको आप लोगों को शो आउट कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोगों को शो आउट कर दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए या फिर इसको बता देते हैं। पहला पॉइंट है पॉइंटिंग सदिश क्या होता है। यह कहता है कि
किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश E और चुंबकीय क्षेत्र सदिश H का क्रॉस उत्पाद बिंदु पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रवहन होता है। ठीक, दर का मापन होता है, जैसे कि वेक्टर P बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर H। इसे निम्न रूप से लिखा जा सकता है, मतलब S बराबर पावर एंड एरिया। अब पॉइंटिंग वेक्टर और विद्युत क्षेत्र मतलब E और H चुंबकीय क्षेत्र। पॉइंटिंग सदिश हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा के प्रवाह परिणाम दिशा का वर्णन करता है। और पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, ये वाट और मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इसमें बस ये देखना था। हाँ, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक आँख का दूर बिंदु 4 मीटर है और तो आँख की दोष और उसे ठीक करने के लेंस का पहचान करें, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मायोपिक और -0.25 डी लेंस की आवश्यकता होती है। इसको देख लेते हैं। मायोपिया अल्प दृष्टि दोष, ये क्या होता है, यह आँख का एक दोष है जिसके कारण एक व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को छवि रेटिना के समान बनती है और दूर बिंदु करीब आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मायोपिक आइस और इसका करेक्शन ऑफ मायोपिया। जब इसको करेक्शन करेंगे तो ये अच्छे से बनेगा, इसका सारा दिखाएगा। ठीक, इस दोष को लंबाई वक्रता त्रिज्या यही चीज़ है। इस दोष में लेंस की फोकस लंबाई या वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, लेंस की शक्ति बल बढ़ जाती है और आंखों के लेंस के रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेगोलक बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए विकल्प 4 सही है। ठीक, और इसका आप लोग जानते हैं सूत्र, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। 1/f बराबर 1 उस पर रख दिया गया है फॉर्मूले पे। इसका मेन सूत्र होता है लेंस का सूत्र का, ये आपका होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें आप लोगों का सूत्र दिया होगा, हाँ ये रहा आप लोगों का सूत्र, ये फॉर्मूला। इसे लेंस के फॉर्मूले पे रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, हाँ, और लेंस की शक्ति के लिए P बराबर 1/f होता है, लेंस का शक्ति का सूत्र है। ठीक, तो 25 निकल आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश का वेग 30% कम हो जाता है, तो विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1.428 हो जाएगा। इसका हम समझ लेते हैं, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, म्यू बराबर C/वी होता है, म्यू बराबर C/वी। ठीक, म्यू हमारा क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, C हमारा वायु का प्रकाश का चाल है और V हमारा दिए गए माध्यम के प्रकाश की चाल है। इसका पॉइंट देख लेते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक पारदर्शी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और पारदर्शी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये चीज़ हमारा था, और बाकी इसका कैलकुलेशन है। इसमें आप लोगों को बताने वाला चीज़ है, ये आपका है इम्पोर्टेंट। वायु में प्रकाश की चाल का लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड के बराबर होती है। ठीक, यदि हम मीटर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो प्रकाश की चाल हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C बराबर इतना सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक, इनवर्ट सेकेंड हो जाएगा, और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, बस आप लोगों को ये ध्यान देना है, अगर वायु के प्रकाश के चाल लगभग बराबर होती है तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में देखा जाए तो यहाँ पे 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
प्रति सेकंड हो जाएगा। सो मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। और ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है अभी कल तक चलेगा और कल भी वीडियो आप लोगों का अपलोड होगा। फिजिक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम में आप लोगों का हम यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज हो सकेगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे लास्ट टाइम में, और आप लोग उसको पूरा अच्छे से देख के अपना एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।